रहूं सूद फरामोश रहूं, फिक्र फरदा न करूं, महवे गमे दोष रहूं, नाले बुलबुल के सुनूं और हमतन गोश रहूं। ऐ खुदा शिकवाए अरबाब वफा भी सुन ले, थोड़ा सा गिला हमसे भी सुन ले। हेलो, वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल जवाद, द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप की टीम की तरफ से आप सभी हजरात का खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उन नौजवानों का, मेरे समाज का और पूरी समाज का, जिन्होंने मेरी इस बात को, मेरी इस मुहिम को एक आवाज़ दी, मेरी बात को तहकीक के साथ सही समझा। आखिरकार 1 साल होने के बावजूद भी पूरे गोधरा शहर के अंदर विकास की बात को इन लोगों की तरफ से कुछ नहीं किए जाने के बाद द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप की ये मुहिम को आपने आवाज़ दी है। दोस्तों, मैं उन नौजवानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और पूरी समाज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उलमाए किराम का शुक्रिया अदा करता हूं, हुफ़ाज़ किराम का शुक्रिया अदा करता हूं, मुफ्ती किराम का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरी बात को लेकर आवाम के साथ एक पूरी डिस्कशंस की है। दोस्तों, और मैं उन सभी लोगों को माफ़ करता हूं जिन्होंने कल फ़ोन के ऊपर मुझे गीदड़ बपकियाँ दी है। ये माफ़ी उनको इसलिए है कि मैं उन लोगों से डरता नहीं हूँ, मुझे उन लोगों से कोई भी डर नहीं है। लेकिन मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा खुदा मुझे कहता है कि माफ़ कर, क्योंकि मैं माफ़ी को पसंद करता हूँ। इसीलिए मैं उन सभी को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मेरे सर को कलम करने की बात की, मेरे हाथ को काटने की बात की, मेरे पैर को काटने की बात की, जिसने मेरी मासूम बच्चियों को गाली दी, जिसने मेरी माँ को गाली दी, जिसने मेरी बहन को गाली दी, जिसने मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया, जिसने मुझे शराबी कहा, जिसने मुझे मुखबिर कहा, उन सबको मैं माफ़ करता हूँ। मैं डरता नहीं उन लोगों से, और ये हकीकत है। मेरी कल की बात जो थी वो हकीकत है, सच है। और मैं एक बात ज़रूर कहता हूं कि इन सारी चीज़ों के एविडेंस द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप के पास है और ये पूरी समाज को ये प्रूफ के साथ इस्माइल जवाद बताएंगे। हम प्रोजेक्टर शो करेंगे, हम डीजे लगवाकर उस डीजे के अंदर ये सारे रिकॉर्डिंग भी सुनाने वाले हैं। क्या समझते हैं आखिर? इनको पता नहीं है कि हम विपक्ष में बैठ के भी ये सारी नालियां और रास्ते बनवा सकते हैं। आप सरकार में रहकर कुछ नहीं किया आपने 1 साल में। अवाम ने किया था आप पर भरोसा, उस भरोसे को आपने बरकरार नहीं रखा, उस भरोसे को आपने आखिरकार तोड़ दिया। इस वजह से द न्यूज़ एक्सप्रेस ग्रुप को यह कदम उठाना पड़ा। और गीदड़ की तरह झुंड लेकर निकलने से शेर नहीं बना जाता। आप बाइकों पर घूमते हो, मेरे घर के आसपास क्या साबित करना चाहते हो? अरे झुंड में तो गिदर आता है, गिदर। और जब शेर आएगा ना, अकेला आएगा, अकेला आएगा। अभी काम में हूं, ये मत समझो गोधरा छोड़ दिया है, काम निपटा कर वापस आऊंगा। और ये 3% वाले जो लोग हैं ना, उनको भी एक मेरा वार्निंग है कि आप ये मत भूलो, समाज को आपका इतिहास पता है, ठीक है? ज्यादा मुंह मत खुलवाओ मेरा, और मेरे जुबान मत लगो। सच्चाई जुबान की है और ये सच्चाई बोलती रहेगी हमेशा के लिए। और मेरे खिलाफ अगर आपके पास कोई भी एविडेंस है, आपको कसम है कुरान की, आप रख दो, उसको व्हाट्सएप पर रख दो, ट्विटर पर रख दो, फेसबुक पर रख दो, और इस सारी चीजों को एक्सपोज कर दो मेरी। अगर मैंने किसी से पैसे मांगे तो अरे क्या गिटर धमकियां देते हो? क्या देते हो आप धमकियां? क्या कर लोगे आप? समाज मेरे साथ है, समाज का युवान मेरे साथ है, और समाज का हर इंसान मेरे साथ है, क्योंकि समाज को आपकी असलियत, आपकी हकीकत और आपकी बेवफाई पता चल गई है। पैसा बटोरा तब याद नहीं आया कि अल्लाह देख रहा है, मुसब्बिबुल असबाब है, इस असबाब के जरिए आपको उसने एक्सपोज किया, आपकी इज्जत को उछाल दिया है। ये मत सोचो मैंने आपकी इज्जत को उछाला है। अरे इज्जत जिल्लत का मालिक तो अल्लाह होता है। वह तो इज्जु मंतशा व तुजिल्लु मंतशा, वही मालिक है, कयामत तक वही मालिक रहेगा, कयामत के बाद वही इज्जत जिल्लत का मालिक है। मैं कौन होता हूं किसी इज्जत को उछालने वाला? आपने गलत किया, अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, इसने असबाब के जरिए आपकी इज्जत उछाली। अवाम के साथ धोखा, कितनी कम बोली है, कितने विश्वास के साथ। आप भूल गए जिस दिन प्रमुख का इलेक्शन हुआ था, ढोल तासे नगारे, ये सारी चीजों को भूल गए थे कि हम मुसलमान हैं। इतनी खुशी के साथ
पूरा जन सैलाब उमटा और आपको वेलकम किया था। कैसे भूल गए आप ये सब चीजें? आपको पता नहीं है कि उस वक्त क्या कश्मकश थी, कितनी कश्मकश के अंदर समाज साइलेंट रहा, चुप रहा। आपने जो किया वो काम उन्होंने एक्सेप्ट किया। 1 साल हो गया आप कुछ नहीं कर पाए, 1 साल हो गया कुछ नहीं कर पाए। और ये मत समझो कि हम डरते हैं, हम नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और हमारा वकील सिर्फ अल्लाह है। मैं गलत हूं? शहर के अंदर कोर्ट है, शहर के अंदर पुलिस स्टेशन है, शहर के अंदर तंजीम है। आप जाइए वहां पर, केस दर्ज कीजिए। मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं उन लोगों को, उन सबको मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप कोर्ट में जाइए ने, मानहानि का दावा कर दीजिए मेरे पर। यह इसलिए इस्माइल जब्बा बोल रहा है कि इस्माइल जब्बा के पास पूरे एविडेंस है, पूरे प्रूफ है और समाज के सामने वो हर पन्ना खोला जाएगा जिस पन्ने पर आपने गद्दारी की। समाज के सामने वो हर लिटी पढ़ी जाएगी जिसके ऊपर आपने गद्दारी की मोहर मारी है। आप ये मत भूलो कि हमें कुछ पता नहीं है। हम भी प्रेस वाले हैं, पत्रकार हैं और हमारा कोई पक्ष नहीं है, कोई पक्ष नहीं है। हमारा सिर्फ एक पक्ष है, सिर्फ एक पक्ष है, सिर्फ एक पक्ष है और वो है मेरी समाज, मेरा समाज का युवान, मेरा समाज का जवान और मेरे समाज की हर माँ बहनें और मेरा समाज का हर अफराद मेरा पक्ष है। पॉलिटिकल नहीं है हम, क्योंकि जहां पर सब पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है वह पत्रकार का पहला सीढ़ी आता है। हम पत्रकार हैं और कौम के लिए पत्रकार बने हैं, थे, हैं और रहेंगे। और आप जैसे लोगों की यह गद्दारियां कभी नहीं चलेगी। जो भी करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। और ये बाइक लेके आसपास घरों के घूमकर जो साबित करना चाहते हो, ये मत। इस्माइल जब्बा गोधरा नहीं है, वो सब आपको पता है। उसके बावजूद क्यों ये शो करते हो? डर थोड़ी जाएंगे भाई। ये गीदड़ भपकियों से हम डरने वाले नहीं है, जरा भी डरने वाले नहीं है, सहज भी डरने वाले नहीं है। आप इन बाइकों को लेकर हॉर्न बजाकर घर के आसपास घूमकर जो साबित करना चाहते हो वो बात भूल जाओ, क्योंकि वो दिन हवा हुए कि पसीना गुलाब था। वो दिन चले गए। एक आदमी आकर हमला करके चला गया, वो दिन हवा हुए पसीना गुलाब था। अब इतना मलो तो भी पसीने में बूने, वो वक्त है। हम नहीं डरेंगे। और आपको पता होने के बावजूद भी रोड शो करते हो, अवाम को भड़काने की बात करते हो। अवाम नहीं भड़केगी, अवाम के सामने सारी बातें हैं, अवाम ने सारी चीजें सुनी आपके लोगों के मुंह से, आपके मुंह से और हमारे मुंह से। और भी जो जो पन्ने हैं, जो जो एक एक हर्फ है, अवाम के सामने लाया जाएगा, उनको बताया जाएगा। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, जो कमीशनों की बात की है, जिन जिन लोगों से बात किया, वो सारे रिकॉर्डिंग हमारे पास है, सारे रिकॉर्डिंग है। और वो रिकॉर्डिंग हमारी आवाज में नहीं है, उन काउंसिलरों की, उन लोगों की आवाज में है जिन्होंने बात की है। हमारे पास भी सोर्स हैं, रिकॉर्डिंग निकलवा सकते हैं हम भी, ठीक है। और वो है हमारे पास और इंशाअल्लाह ताला वक्त आने पर बता देंगे हम आपको। पोलन बाजार के अंदर डीजे रखेंगे और पोलन बाजार के अंदर सारी कौम के लोगों को इकट्ठा कर कर ये सारी चीजें सुनाई जाएगी। हर पन्ना प्रोजेक्टर पर बताया जाएगा, आपकी हर बात प्रोजेक्टर पर बताई जाएगी। कोई बात पोशीदा नहीं रहने वाली है। आप ये मत समझिए। हर चीज को हम बताएंगे, हर चीज को आवाम के सामने लाएंगे, हर चीज को कौम के सामने लाएंगे। मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। कैमरामैन वसीम मामनी के साथ एडिटर इन चीफ इस्माइल जब्बा, द न्यूज एक्सप्रेस ग्रुप के लिए थैंक यू वेरी मच।